स्टार्ट करते हैं मैथ सेट 78 जो कि रेलवे बैंक एसएससी के लिए है तीनों। और ये 10 प्रश्न रहेगा जो 10 बाई 10 के रूप में ये टेस्ट के रूप में चल रहा है। और टेस्ट पूरा 24 घंटा में आप कभी भी दे सकते हैं। ये 15 से 20 मिनट का टेस्ट रहता है। और जो नए यूजर है उसके लिए ये नंबर दिया गया, सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न है ये, ठीक है। क्या है, ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत क्रमशः 3 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इसके बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर, रीजनिंग टाइप से है प्रश्न है ना, डायरेक्शन टेस्ट जैसा होता है वैसे वही क्वेश्चन तो है और क्या, ठीक है। मैथ में भी पूछ लिया है। और देखो, मुड़कर 2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, पुनः अपने दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यह है प्रश्न, ठीक है। ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत, तो एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं, एक दूसरे के जो विपरीत है एक तरफ ए जाएगा दूसरा तरफ बी होगा यहाँ से, हाँ। तो 3 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। चलो पहले ए का बोला तो ए इसको ले लेते हैं। ये ए जा रहा है, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, ये 5 किलोमीटर, हाँ, दूरी तय करता है। उसके बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर, इसके बाद ये लोग दोनों अपना दाएं मुड़ेगा, तो इसका दायां तो इधर हो जाएगा, इधर मुड़ेगा, और इसका दायां हो जाएगा इस तरह से, ऊपर तरफ चला जाएगा ये, ठीक है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, ये 2 किलोमीटर, चलो ये भी हो गया, ये 2 किलोमीटर, ऐसे, हाँ, ऐसे जाता है। उसके बाद क्या है, पुनः अपने दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पुनः अपने दाएं ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये जब जाएगा तो ये देखो, ये तो 5 है, तो इससे थोड़ा सा कम लेना है आपको, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। ये देखो 3 है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये 4 किलोमीटर, दायां घूमेगा तो इधर होगा। ये दोनों सीधा में होना चाहिए, क्योंकि इधर से एक कम इधर से एक ज़्यादा, तो फिर से तो इस तरह से आपको दिखना चाहिए ये 4 किलोमीटर, हाँ। 4 मीटर लिख दिए, ठीक है। चलो आगे के लगा देते हैं, ये 4 किलोमीटर। अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी, तो ए यहाँ पहुँच गया है, ए यहाँ पर है, और बी कहाँ है, देखो ये ए है यहाँ और बी पहुँच गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का दूरी क्या है, ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, सिंपल करना है आपको। देखो ये जो दूरी जो है ये 2 है, इधर का दूरी कितना है, 2, 2 और 2 4, तो 4 किलोमीटर, हाँ, तो 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये पहला क्वेश्चन का। क्लियर है, चलो देख लो। नेक्स्ट अगला, 2 रेलगाड़ी है जिनमें एक गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न है, तथा रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः दिया हुआ, देखो दोनों का लंबाई दिया हुआ, ठीक है। यदि दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है, समान दिशा विपरीत दिशा बताए हैं। समान दिशा में क्या होता है, दोनों का जो है चाल आपस में घटता है, विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। और दूरी तो हमेशा प्लस ही होता है। तो कितना समय में पार करेगा, सिंपल आ जाइए, समय बराबर, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी दोनों का ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 220 बट्टा चाल। चाल क्या होगा, यहाँ पर समान दिशा में घटेगा, 54 है और उधर 72 है, तो इसको 72 को 54 घटा लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 18, हाँ, तो 18। तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है और ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो 5/18 से गुना करेंगे। ये 18 18 कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा ये 44। तो 44 क्या होगा उसको ध्यान देना है, तो 44 सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी तो लिख दिया है सेकेंड, हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन ये भी रेलगाड़ी से ही है। एक पुल जिसकी लंबाई दिया हुआ 100 मीटर को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने से चलकर कोई ट्रेन जो है 12 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा।
तो ट्रेन की लंबाई हम लोग ले लेंगे कितना, x ले लेंगे, x मीटर। ये रेलगाड़ी अगर जा रहा तो x मीटर लंबाई की ट्रेन है, एक पुलिया को पार करता है जिसका कि पुलिया की लंबाई है 100 मीटर है, और इसको पार करने में कितना समय लगता है, 12 सेकेंड लगता है। कितना का स्पीड से जाता है ये, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी फार्मूला आप डाल दीजिए, समय बराबर, दूरी बराबर, चाल बराबर, कुछ भी आप लिखे। तो दूरी बराबर ले लेते हैं, दूरी क्या होता है, ऐड होता है, ये हो गया। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, ये चाल 90 है, इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो गुना 5/18, और ये सेकंड है ना। 18 पचे हो जाएगा कितना, 90, 5 पचे 25, 25 को 12 से गुना कीजिएगा, 4 ठू 25 होने से 100 होता है, 4 तिया 12 यानी कि 300। तो x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर 300, 300 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 200 मीटर। ये आंसर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत चलती है, तो धारा की गति क्या है। धारा की गति मीन्स वाई निकालना है। हमेशा नाव का चाल बताए हैं पूरा चैप्टर में कि x मानिएगा, धारा का y, तो ये धारा का दिशा में होगा, x + y = चाल दिया हुआ है कितना, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का विपरीत जो दिया हुआ है x - y = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान किसका निकालना है उसको देखो, धारा की गति y का, यानी कि x को हटाइएगा तो इसके लिए घटाना पड़ेगा आपको, x कटा, y हो जाएगा 2y, 2y = हो जाएगा 3, y = हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। यह है, चलो ये होगा, बी होगा, हाँ 1.5 किलोमीटर, 3 को 2 से भाग देंगे तो वही होगा, ये भी 1.5, वो भी 1.5, वो पूर्णांक में है, ये दशमलव में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि दोनों बराबर है। देखो क्या बोल रहा है, वृत्त का त्रिज्या है ना, तो वृत्त का त्रिज्या, तो एक वृत्त ले लो, इसका त्रिज्या जान रहे हैं, केंद्र बिंदु से परिधि तक खींची जाने वाली रेखा को, ये, और क्या बोल रहा है, वर्ग का परिधि, ठीक है, ये परिधि, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ये तो सोच के भी कर सकते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल बहुत स्पीड भागेगा। अब देखो इसका जैसे मान लो परिधि कुछ भी लेगा, ठीक है, मान के चलिए, आप सोचिए लगभग में इसका परिधि ले लो आप 20 ले लो, कितना ले लेंगे, 20 लेंगे, तो 20 लेंगे तो एक भुजा कितना करके होगा, 5 करके होगा, तब ना 5 चौके 20 होगा। इसको अगर आर भी आप 20 लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो आर होगा इसका परिधि वही होगा, बोल रहा है परिधि, यानी कि 4a होता है, तो 4a 20, यानी कि a हो जाएगा कितना, 5, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो बहुत ही कम होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, लेकिन इसका जब एरिया निकालने जाइएगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, तो 22/7 गुना 20 गुना 20। ठीक है, चलो इसको अगर काटोगे भी तो 7 × 21, 3 मान के चलो ना, 3 भी मानने से कितना होगा, गुना करने से, देखिए इसका है कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा होगा एरिया। तो दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक है, स्वाभाविक है कि वृत्त का ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये तो नहीं होगा, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये भी नहीं होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप अपना आधार से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर है ना 8, 12 से भाग देने पर 10। देखो ये सब प्रश्न हम लोग किए हैं, लेकिन उसमें ना क्रमशः लिखे रहता है, किसी संख्या को 8 से, 10 से, 12 से, 24 से ऐसे भाग देने पर क्रमशः शेष ऐसे बचता, बोलता कितना, 6, 8, 10 ऐसे बचता है। प्रश्न ऐसे रहता है, लेकिन इसमें एक एक करके अलग अलग दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। जिससे भाग दे रहे हैं ना, ये 8 से बोल रहा है, 8 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, 24 से भाग देने पर और
36 से भाग देने पर। तो जिससे जिससे भाग दे रहे उसको एक जगह इकट्ठा कर लो, उसी का एलसीएम आपको निकालना है। फिर बाद में जो है आपको माइनस करना। कितना से करेंगे, यहाँ पर देखिए सबका समान शेष बचेगा। देखो 8 से 6 घटाइएगा तो 2 होगा, 10 से 8 घटाइएगा तो 2 होगा, 12 से 10 घटाइएगा तो 2 होगा, 24 से 22 घटाइएगा तो 2 होगा। यानी कि सब में 2 2 आ रहा, तो 2 से आपको माइनस करना है लास्ट में। ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ का है क्वेश्चन। चलो, तो ये है 8 है, 10 है, देखते जाइए, 12 है, 24 है और 36 है। ठीक है, 2 से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 4 लिखते हैं, ये 5 होगा, 6 होगा, 12 होगा और ये कितना होगा, 18 होगा। फिर 2 से देते हैं, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा और ये 9 होगा। देखते जाइए, फिर 2 से दीजिए, ये 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 3 होगा और ये 9 होगा। फिर 3 से दीजिए, ये 1 है, 5 है, 1 है, 1 है और 3 है, नहीं जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, यही है ना। चलो, तो इसको बना दो 5 गुना 10, लास्ट में एक 0 लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और इधर 2 दूना 4, 9 चौके 36, 36 और एक 0, 360। लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 था ना, 2 घटाना पड़ेगा आपको, 3 5 8 आंसर होगा 3 5 8। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, सुनो, अगर यहाँ पर सोच सकते हैं सर कि 2 जोड़े की 2 घटाएं, है ना, डिफरेंस 2 2 हमेशा आता है ना, तो वो 2 आप जोड़ेंगे ना तो हमेशा 2 शेष बचेगा ना वैसे में, क्योंकि ये वाला जो 360 आया है ये 8 से 10 से 12 से 24 36 से भाग जाने वाला संख्या आया है। ठीक है, तो 2 जोड़ेंगे तो सबके लिए तो 2 2 शेष ना बचेगा, वैसा प्रश्न भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। 50 गेंदों की औसत, 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है। ठीक है, तथा थैले का वजन मिला दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 0.50 ग्राम बढ़ जाता है। तो थैले का भार क्या है। ठीक है, सिंपल तरीका से भी कर सकते हैं। देखो ये 50 गेंद का वजन है 5 ग्राम, तो 50 गुना 5 हो जाएगा। थैला का वजन नहीं मालूम है तो थैला को x ले लो तो मिल जाएगा। तो ये 50 और एक थैला मिला जाने से कितना हो जाएगा, 51 होगा ना, 51 हो जाएगा। तो औसत है 0.5 ग्राम बढ़ जाता, तो पहले 5 था, अब 0.5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको केवल सॉल्व करना, x का मान निकालना है और कुछ नहीं है। ठीक है, x बराबर, इसको कर लो, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 55 और इधर 5 से देंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, यानी कि 5 5 5 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 28, एक से पहले लगेगा 280.5, 280.5 में से 5 पचे 25, 250 घटेगा। x बराबर हो जाएगा कितना, 30.5 ग्राम। चलो ठीक है, ऑप्शन भी साथ दे रहा है आपका, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। उसी प्रकार है यदि उसमें कप्तान की आयु जोड़ दिया जाए, जिसमें पिछला वाला में झोला को जोड़ रहे थे, थैला को जोड़ रहे थे, इसमें कप्तान को जोड़ना है तो बढ़कर 26 हो जाता। उसमें यही चीज़ था, 26 नहीं देके बोल रहा था, इतना बढ़ जाता। जैसे इसमें 1 बढ़ रहा ना, अरे पहले औसत 25 है, अब कितना हो गया, 26 हो गया, तो बढ़ा कितना, 1 बढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा जानते हैं, अगर कप्तान 25 का रहता तो औसत नहीं बढ़ता, लेकिन उसका आने से औसत 1 बढ़ रहा, सबके लिए 1 1 लेके आ जा रहा है। 25 में 13 जोड़िएगा तो 25 में 13 जोड़ दीजिएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 38 आंसर आना चाहिए, नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलो इसका शॉर्ट में भी हम लोग बना सकते हैं, आप लोग प्रोसेस में ऐसे कर सकते हैं। 12 गुना हो जाएगा कितना, औसत 25 है ना, अध्यापक आएगा तो यहाँ पर सॉरी कप्तान है, कप्तान आएगा, कप्तान का x ले लो, 12 1 13 जन हो गया तो औसत हो गया 26। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
और नहीं तो हम जो बोल रहे हैं इस तरह से तो पूरा चैप्टर में बना दिए हैं। एवरेज में 12 जन है, इसका औसत कितना है 25 है। अगर कप्तान भी 25 वाला आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका आने से औसत 26 हो जाता, मतलब एक बढ़ता है ना सबके लिए, तो सबके लिए एक एक लेके आएगा और खुद के लिए भी लाएगा। 12 1 13, 13 जन के लिए एक एक लाएगा तो 13 लाना पड़ेगा, तो वो जो आएगा वो 38 वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे, इनमें से कोई नहीं है ना, 38 होगा इसका। ठीक, अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है आपके सामने। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है। क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या होता है 10x प्लस वाई, ये भी ले सकते हैं, और नहीं तो सोच के भी आप रख सकते हैं मन में 10 से लेके 99 तक। ठीक है, तो अब क्या है, इस 9 कम है ना, ये जो है ना 2 अंकों की एक संख्या, अंकों के योग, अंकों का योग करेंगे तो x प्लस वाई होगा। 2 अंकों की एक संख्या हुआ, अंकों के योग मूल संख्या से 9 कम है, अंकों का जो योग है मूल संख्या से 9 कम है, तो इधर 9 दे दो, 9 दे देंगे तो इससे बराबर हो जाएगा कि नहीं, है ना। 9 कम है बोल रहा, तो 9 दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इसमें से तो नहीं निकलेगा रे इसमें, और किसका मान निकालेंगे। चलो वाई वाई तो कटा, हाँ, तो इधर से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, 9x बराबर 9, x बराबर कितना, x बराबर 1। चलो x बराबर अगर 1 हुआ तो y बराबर कैसे होगा, y का मान कहाँ बैठाएंगे, y का कोई इक्वेशन एक टू रहेगा तब ना हम y का मान बैठा सकते हैं, है ना। इस संख्या का इकाई अंक क्या बोल रहा है, इकाई अंक तो y होता है, दाहाई अंक x होता है ना। और नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा क्या हो ऐसा संख्या, नहीं y बराबर 1 नहीं होगा, फिर तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, कम 9 कम है, 11 हो जाएगा संख्या। x का मान, चलो x का मान 1 है, तो ये पूरा अगर इक्वेशन में बैठाते हैं तो x होने से कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 1, इधर आने से तो y भी तो खुद कट जाएगा ना, आंकड़े अपर्याप्त कीजिए। हाँ चलो आंकड़े अपर्याप्त करो। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में इतना 3993 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 वर्ष में बोल रहा है इतना रुपया हो जाएगा, किस वार्षिक ब्याज की दर से। ये CI से रिलेटेड प्रश्न है, देखने से ही लग रहा है आपको। ठीक है, ये 10% आंसर आएगा, देखना ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। और ये 993 को नहीं तो बांटा जाता है, और नहीं तो फिर एक फार्मूला है, एक ही फार्मूला दिया है इसमें, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाला में ही यूज होता है। ठीक है, और नहीं तो लेट p बराबर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपको दिया है p बराबर दिया हुआ कितना 3000, t बराबर दिया हुआ कितना 3 साल, है ना, a बराबर दिया हुआ कितना 3993, तो ये CI इक्वल टू हो जाएगा कितना 993। तो 3 साल में जैसे ही आप बांटिएगा ना तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो ये 993 है ना, तो 3 साल में कहाँ कहाँ रखा जाता है CI में, उसको पहले आपको जानना पड़ेगा। तो 3 साल में कहाँ कहाँ रखा जाता है, पहला साल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा साल ऐसे मिलता है, इंटरेस्ट तो मिलेगा, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इसका मिलेगा, तीसरा साल आपको यहाँ पर 4 बार हो जाएगा इसे। तो ये चीज़ जब तक नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। कैसे, देखो पहले सुनो, ये जो मिलता है ये स्टार्टिंग का, ये 3000 का मिलेगा, ये वाला फिर मिलेगा 3000 का, और ये वाला जो मिलेगा ना इसका इंटरेस्ट, ब्याज का ब्याज लगता है। ठीक है, ये वाला फिर मिलेगा, ये स्टार्टिंग का। ठीक है, ये वाला जो मिलेगा इसका मिलेगा, ये जो मिलेगा इसका मिलेगा, फिर ये जो मिलेगा फिर इसका मिलेगा, ऐसे समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए तो ये पहले यहाँ पर तीनों सेम रहता है, 993 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 300 कर लो, 300 300 हो गया कितना 900, यहाँ पर हो गया 30 30 30,
ये सेम सेम रहता है तीनों जगह हमेशा। ये भी तीनों सेम रहेगा, ये भी तीनों सेम रहेगा, यहाँ पर खुचरा हो जाएगा ये 3 ऐसे। तो ये देखो ये आया कहाँ से, यहाँ से 30 से, तो 3 आया कहाँ से 30 से। प्रतिशत निकालना गुना 100, तो 0 0 ये कटा, कितना परसेंट 10%। ये सही बांटे हैं कि नहीं उसके लिए आप प्रूफ कर सकते हैं। ये जैसे 30 आया कहाँ से 300 से 10%, ये 300 आया कहाँ से 3000 से 10%, मतलब हर जगह 10-10% आपको दिखना चाहिए। तो आर जो होगा ये 10% होगा। ये बांटने का तरीका है, ठीक है। चलिए, तो ये 10 प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो गया इस सेट का। फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, फिर नया सेट एक लेके आएंगे इससे आगे वाला सेट।